इस बीच रूस की सेना ने दावा किया कि उसने नीप्रो इलाके में यूक्रेन की हथियारों से भरी एक ट्रेन को तबाह कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में जेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जोरदार हमले में ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लग गई, जिसके बाद उसमें रखे हथियार तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया और धमाके की तेज आवाज भी सुनाई दी। वहीं धमाके के बाद राहत का काम करने वाली टीम रेस्क्यू के लिए जुट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हवाई हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ट्रेन के डिब्बे हथियारों के साथ ही जलकर राख हो गए। यूक्रेन पहले से ही हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में उसके हथियारों से भरी ट्रेन का तबाह होना जंग में उसकी परेशानियां बढ़ा सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के ओदेसा में अनाज के भंडारों को निशाना बनाया, जिस पर अमेरिका भड़क गया। रूस पिछले महीने ही अनाज समझौते से बाहर निकल गया था। उस समझौते की वजह से यूक्रेन के जहाज काला सागर के रास्ते दुनिया के कई देशों में अनाज निर्यात कर रहे थे, लेकिन दावा किया गया कि पुतिन के ग्रेन डील से हटने के बाद रूसी सेना लगातार यूक्रेन के ओदेसा को निशाना बना रही है। और इसी कड़ी में उसने एक बार फिर ओदेसा में यूक्रेन के अनाज भंडारों पर हमले किए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के हमलों में अनाज गोदामों को भारी नुकसान पहुंचा। उनके अंदर रखा हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया। हालांकि दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को जोरदार झटका देते हुए उसके 13 आत्मघाती ड्रोन मार गिराए। खबर के मुताबिक जेलेंस्की के सैनिकों ने इन ड्रोन को ओदेसा और मिकोलाइव के अलग अलग हिस्सों में ढेर कर दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन के अनाज को दुनिया के जरूरतमंद देशों तक पहुंचने से रोक रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड और लातविया के बाद अब लिथुआनिया भी बेलारूस से लगी अपनी सीमा को सुरक्षित करने में जुट गया। बताया गया कि लिथुआनिया ने बेलारूस जाने वाले 6 रास्तों में 2 को बंद कर दिया। लिथुआनिया नेटो का सदस्य देश है और जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है, और इसीलिए पुतिन की हिट लिस्ट में लिथुआनिया का नाम भी शामिल है। रूस कई बार यूक्रेन की मदद करने के लिए लिथुआनिया को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है, लेकिन बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पहुंचने के बाद लिथुआनिया की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लिथुआनिया बेलारूस के साथ लगभग 680 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसीलिए उसे वैगनर ग्रुप के हमलों का डर सताने लगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लिथुआनिया और पोलैंड बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद करने पर चर्चा कर रहे हैं। बताया गया कि इसी कड़ी में लिथुआनिया ने बेलारूस जाने वाले 6 रास्तों में 2 को बंद कर दिया। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी बेलारूस को मिली, उसने लिथुआनिया के फैसले की निंदा की। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप ने अपना कातिल चेहरा छिपाने के लिए बेलारूस में अपनी पहचान शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था के तौर पर बताई, जबकि पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी को कसाई ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जिस जंग में भी उतरते हैं, वहां बेरहमी से दुश्मनों को मिटा देते हैं। कहा जाता है कि पुतिन को जीत का तोहफा देने के लिए ये लड़ाके किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप ने अपना कातिल सेना का चेहरा छिपाने के लिए बेलारूस में नए पैंतरे का सहारा लिया, जिससे वो बेलारूस में बैठकर दुनिया को धोखा दे सके। दावा है कि रूस से लौटने के बाद वैगनर ग्रुप ने बेलारूस के एक इलाके में अपना ठिकाना बनाया और वहां उसने शिक्षा के लिए काम करने वाली एक संस्था के तौर पर खुद को रजिस्टर करवाया, ताकि किसी को भी उसकी असलियत का पता न चल सके। 2 महीने पहले इस ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ कूच कर गए थे, लेकिन कहा जाता है कि समझौते के बाद वो बेलारूस चले गए।